रिसेंटली इंडिया के T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव की स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी हुई और आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पोर्ट्स हर्निया यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जिसे एथलेटिक प्यूबाल्जिया के नाम से जानते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है और अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स हर्निया की ट्रीटमेंट लेता है तो उसका रिकवरी फेज कितना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एथलेटिक प्यूबाल्जिया या फिर स्पोर्ट्स हर्निया की इन डेप्थ स्टडी करने से पहले हमें यह समझना होगा कि नॉर्मल हर्निया के लिए मेडिकल डेफिनेशन क्या होती है। हर्निया कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। हर्निया के अंदर आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है या फिर जो आपके बॉडी टिश्यूज़ है वो बॉडी के एक वीक स्पॉट या फिर आपके बॉडी के कोई एक्सटर्नल होल के थ्रू आपके बॉडी से बाहर आ रहे हैं। अगर मेडिकल डेफिनेशन को एक बेसिस बनाकर बात करें तो स्पोर्ट्स हर्निया कोई ट्रेडिशनल हर्निया नहीं है जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया, और इसीलिए इसे मेडिकल प्रोफेशनल्स एथलेटिक प्यूबाल्जिया के नाम से जानते हैं। यानी कि स्पोर्ट्स हर्निया एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन को भी उनके ग्रॉइन एरिया के अंदर होती है। एथलेटिक प्यूबाल्जिया होने के चांसेस उन स्पोर्ट्स पर्सन को बढ़ जाते हैं जो ऐसे स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसके अंदर कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करनी होती है। यानी कि अगर आप बहुत स्पीड में भाग रहे हो उसके 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर या मिली सेकेंड्स के अंदर आपको अपनी डायरेक्शंस चेंज करनी है, और ऐसा स्पोर्ट जिसके अंदर आपको अपनी बॉडी बार बार ट्विस्ट करनी पड़ती है। इसी दोनों रीजंस की वजह से बॉडी के अंदर एक ऐसा वीक स्पॉट क्रिएट होता है जिसकी थ्रू आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है या फिर बॉडी टिश्यूज़ है वो आपकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एथलेटिक प्यूबाल्जिया के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। एथलेटिक प्यूबाल्जिया होने के पीछे 3 कॉजेज़ हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है इंटेंस अपर बॉडी और हिप एक्टिविटी। आप जो भी स्पोर्ट खेल रहे हो उसके अंदर आपका जो अपर बॉडी है या जो आपके हिप बोन है उसका आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, और इसकी वजह से जो आपके हिप मसल्स है, जो अपर बॉडी के मसल्स हैं वो फटीग हो जाते हैं। उसकी वजह से उन मसल्स के अंदर एक वीक स्पॉट पैदा हो जाता है जिसके ज़रिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के बाहर आ सकें। एथलेटिक प्यूबाल्जिया का सेकेंड कॉज है रिपीटेड ट्विस्टिंग और टर्निंग मूवमेंट्स। इस पॉइंट को समझाने के लिए हमें सूर्य कुमार यादव का ही एग्जांपल लेना होगा। सूर्य कुमार यादव अपने शॉट्स खेलने के लिए बार बार ट्विस्ट और टर्न होते हैं। ये 360 डिग्री का खेल एंटरटेनिंग पर्पस के लिए तो बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन अगर इसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी 360 डिग्री खेल के वजह से स्पोर्ट्स हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 360 डिग्री खेलने के वजह से आपके बॉडी के अपर बॉडी मसल्स है या फिर आपके जो हिप मसल्स है वो ओवर यूज़ में जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने मसल टीयर वाले वीडियो में समझाया था कि अगर आपके बॉडी के मसल्स ओवर यूज़ होते हैं तो उनके टीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उस टीयर की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल होल पैदा हो जाता है जिसके थ्रू आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स या फिर आपके जो बॉडी टिश्यूज़ है वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। एथलेटिक प्यूबाल्जिया का थर्ड कॉज है सडन इम्बैलेंस बिटवीन एब्डोमिनल एंड हिप मसल्स। ये इम्बैलेंस केमिकल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। कोई भी तरह का इम्बैलेंस एब्डोमेन और हिप मसल्स के बीच में अगर होता है तो स्पोर्ट्स हर्निया या फिर एथलेटिक प्यूबाल्जिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एथलेटिक प्यूबाल्जिया के पेशेंट्स कौन कौन से सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है पेन इन द अफेक्टेड एरिया। यानी कि जब जो हमारा ग्रॉइन एरिया है जहाँ पर एथलेटिक प्यूबाल्जिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे पेशेंट को पेन एक्सपीरियंस होता है। सेकेंड सिम्टम जो एक पेशेंट एक्सपीरियंस करता है
एथलेटिक प्यूबाल्जिया के दौरान वो है कि उनका जो ग्रॉइन पेन है वो बढ़ जाता है। कब? जब वो रूटीन एक्सरसाइज करता है, जैसे कि रनिंग, सिटअप्स या फिर ट्विस्टिंग। ये इसकी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि आपके बॉडी के आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड सिम्टम जो एक एथलेटिक प्यूबाल्जिया का पेशेंट एक्सपीरियंस करता है वो है टेंडरनेस ओवर द अफेक्टेड एरिया। ये अफेक्टेड एरिया ग्रॉइन भी हो सकता है, आपका हिप रीजन भी हो सकता है, या फिर आपका लोअर एब्डोमिनल रीजन भी हो सकता है। टेंडरनेस का मतलब होता है अगर कोई भी पेशेंट को कोई भी एक नॉर्मल इंसान उस अफेक्टेड एरिया के अंदर टच करता है तो पेशेंट को नॉर्मल पीरियड के टाइम से ज़्यादा दर्द होने लगेगा। चौथा सिम्टम ऐसा है जो एक एथलेटिक प्यूबाल्जिया के पेशेंट को एक ट्रेडिशनल हर्निया के पेशेंट से सेपरेट आउट कर देता है, और वो है एथलेटिक प्यूबाल्जिया के अंदर पेशेंट की बॉडी में कोई लंप प्रेजेंट नहीं होता है। लंप का मतलब एक ओवर ग्रोथ जो आपकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, जैसा कि लाइपोमा या फिर इंग्वाइनल हर्निया के अंदर होता है। इसी की वजह से किसी भी फिजिशियन या डॉक्टर को फिज़िकल एग्जामिनेशन के टाइम पर स्पोर्ट्स हर्निया नहीं दिखेगा। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एक नॉर्मल पेशेंट भी एमआरआई या एक्सरे के लिए जाता है तो उस एमआरआई या एक्सरे के अंदर स्पोर्ट्स हर्निया या फिर एथलेटिक प्यूबाल्जिया के डिटेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। फिफ्थ सिम्टम है रेडिएशन ऑफ पेन। इस सिम्टम के अंदर आपका जो पेन है वो अफेक्टेड एरिया के अलावा बाकी जगहों पर फैलने लगेगा और पेशेंट के पेन की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ये एक रेयर सिम्टम है और ये सिम्टम तभी प्रेजेंट होता है जब आप ट्रीटमेंट लेने में देर कर रहे हो, और इस सिम्टम के प्रेजेंट होने का ये मतलब है कि आपका स्पोर्ट्स हर्निया अब सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक होगा, उसके ऊपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि एक फिजिशियन एथलेटिक प्यूबाल्जिया को डायग्नोसिस या फिर डिटेक्ट कैसे करता है, क्योंकि एथलेटिक प्यूबाल्जिया एक इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है और उसके अंदर कोई लंप प्रेजेंट नहीं होता है। मैं यहाँ पे फिज़िकल एग्जामिनेशन को एक्सक्लूड कर रहा हूँ और इसे डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ दो ही मेथड है, एक है यूएसजी और सेकेंड है एमआरआई। तो फिजिशियन आपको इन दोनों टेस्टिंग में से किसी एक को चूज़ करने का बोलेगा और इन्हीं मेथड से सिर्फ एथलेटिक प्यूबाल्जिया डिटेक्ट हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि एथलेटिक प्यूबाल्जिया यानी स्पोर्ट्स हर्निया की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। एथलेटिक प्यूबाल्जिया को दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, एक है सर्जिकल और दूसरा है नॉन सर्जिकल। सबसे पहले हम जानेंगे नॉन सर्जिकल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। इनमें सबसे पहला है फिजियोथेरेपी, दूसरा है प्रॉपर रेस्ट। ये ऐसा रेस्ट होना चाहिए जिसके अंदर आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ना कर रहे हो, ताकि आपके जो बॉडी टिश्यूज़ है उसको प्रॉपर आराम मिले, बॉडी मसल्स को पूरा आराम मिले और वो फटीग ना हो। थर्ड ट्रीटमेंट है आइस, यानी जो आपके अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे ठंडी चीज़ लगानी है जिससे आपके जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद मिले। चौथा है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, यानी फिजिशियन आपको पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करेगा। सेकेंड वे ऑफ ट्रीटमेंट है सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट तभी अप्लाई होता है जब आपका पेन हद से ज़्यादा बढ़ गया हो या फिर आप स्पोर्ट्स हर्निया के डेवलप होने के बहुत टाइम बाद ट्रीटमेंट के लिए आए हो, यानी आपका जो पेन है वो आपके अफेक्टेड एरिया से बाहर फैल गया हो। सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ दो ही है, उसमें सबसे पहला है ओपन सर्जरी और दूसरा है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। नॉन सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि अगर मेडिसिनल वे ऑफ ट्रीटमेंट से हम जाते हैं तो स्पोर्ट्स हर्निया से रिकवर होने में पेशेंट को 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, जबकि कोई पेशेंट सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसे 6 से 8 हफ्ते या फिर 10 हफ्ते भी लग सकते हैं। जो व्यूअर्स वीडियो के एंड तक आए हैं उन लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि सूर्य कुमार यादव को सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही क्यों लेना पड़ा और उनके लिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्यों अप्लाई नहीं हुई। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो
इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है या कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।